नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। तो इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है और पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला 6.25 इंटू 10 की पावर 18। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो कौन सा नहीं है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला ओल्ट। क्या लिखना है? ओल्ट आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला ओम मीटर। चौथा देख लीजिएगा, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कितना होता है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला कुंडली के तल के लंबवत होता है। पांचवा देख लीजिएगा, लेंज का नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। छठा देख लीजिएगा, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला 50 हर्ट्ज। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके आंसर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है। पहला देख लीजिएगा, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र इकाई कहां से प्रारंभ होती है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अनंत। कहां से? अनंत से प्रारंभ होती है, यह आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत विभव एक कैसी राशि है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अदिश राशि है, अदिश आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो चौथी में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है? अनंत होता है। अनंत आपको चौथे का उत्तर लगाना है। पांचवा देख लीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खालिस्तान की और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा एस ध्रुव और एन ध्रुव, यह आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा छठा प्रश्न, जिसमें पूछा है एलसी परिपथ में धारा और विभव अंतर के मध्य कितना कालांतर होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में लिखना होगा 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। ठीक है,
और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं काटती, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक से कहीं अधिक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है, तो चौथा लिखना होगा असत्य। पांचवा देख लीजिएगा, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो यह हमारा हो जाएगा असत्य, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। माफ करना, 5 नंबर की नहीं आने वाली है, 6 नंबर की, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होगा, ठीक है, 6 नंबर की आने वाली है, तो देख लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संधारित्र, तो संधारित्र में आपको लिखना होगा सी वाला, चार्ज का भंडार, और विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसमें आप सभी को लिखना होगा कूलाम मीटर। रोलेंज बल में आपको लिखना होगा ई वाला, ठीक है, चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। पारस्परिक प्रेरण में आपको लिखना होगा हेनरी। किरचॉफ का नियम में आपको लिखना होगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। और अगला आपका दिया, इसमें आपको लिखना होगा ये वाला एफ वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर यहाँ से सही जोड़ के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर बताने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले। तो देख लीजिएगा, पहला आपका दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, तो पहले में आपको लिखना होगा धारिता कैसे हो जाएगी, घटती है, ठीक है, घटती है, आपको लिखना होगा सिंपल सा उत्तर। और दूसरा देख लीजिएगा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आप सभी को बताकर लिखना है, तो लिख लीजिएगा। दूसरी में आपको लिखना होगा वीडी समानुपाती ई, ये आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका तीसरा देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एस आई मात्रक आप सभी को बताकर लिखना है, तो लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा एम्पियर प्रति मीटर, या फिर इसमें लिख सकते हैं टेस्ला, या फिर आप सभी इसमें लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीनों में से आप कोई सा भी मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक होते हैं, ठीक है। तो चौथा देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम कब होगा ये आप सभी को बताकर लिखना है, तो देख लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर हो, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना है, जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर हो, ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो सिंपल सा पांचवें में आपको लिख देना 0 होगा, कितना 0 होगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 2 2 3 3 एवं 4 4 नंबर के प्रश्न, जिससे कि हमारा छठा प्रश्न दिया है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको बताकर लिखना है। सातवां आपका दिया है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट
कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है ओम का नियम, आप सभी को बताकर लिखना है। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, एम्पियर का परिपति नियम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर आप सभी को बताकर लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 11वां प्रश्न, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताना होगा। तो आपका दिया है एक हेनरी मात्रा को परिभाषित करके आपको लिखना है। 12वां आपका दिया है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, इसका कारण आपको देना होगा। तो आपका दिया है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर आपको बताने होंगे दो। और 13वां देख लीजिएगा, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और अथवा आपका दिया है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, इसका कारण आप सभी को देना होगा। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करके आप सभी को लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है जिसमें ग्रास के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आप सभी को सिद्ध करके लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद यहाँ पर 16 प्रश्न आपका दिया है जिसमें किरचॉफ का नियम लिखना होगा और इसकी वाक्य भी करना है। तो आपका दिया है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करके आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वां वाला प्रश्न। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे। आगे चलने के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वां प्रश्न जिसमें पूछा है किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना होगा। अथवा आपका दिया है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करके आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न, स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। अथवा आपका दिया है दो समतल वृत्ति कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रेरकत्व है तो व्यंजक उत्पन्न करके आपको लिखना है। 20वां प्रश्न दिया आपका, ऐसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात करके आप सभी को लिखना है। अथवा देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर की वाक्य निम्न बिंदुओं पर करना होगा। नामांकित चित्र आपको बना के लिखना है। सिद्धांत आपको लिखना होगा। परिनमन अनुपात का सूत्र आपको बताना होगा। और चौथा आपका दिया है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय आप सभी को बताना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फिजिक्स का रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। और इस वीडियो को तो आपको सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल सेंड या शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में।